शब्बीर और बशीर अथर को डंडे से मारने वाले थे कि अथर ने एक बड़ी सी रोटी उठाई और बशीर के मुंह पे मारी। क्या करता है? डिफेंस करता है। बशीर, तुझे रोटी से मारता है ये कमजर्फ, रोटी जूठा हो जाएगा। चुप कर। तू कौन है चोर? जल्दी बता, वरना तेरे सर को तरबूज समझ में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कमाल है तू भी, पहले खुद कहता है कि चोर, फिर पूछता है तू कौन? अरे चोर है और कौन है? अथर ने बशीर का डंडा हवा में ही पकड़ लिया। हाँ हूँ चोर, लेकिन ऐसे प्रोफेशनल वाला नहीं हूँ। भूख लगी थी और इस ट्रक से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी तो मैं इसमें चढ़ गया। अचानक भूख का नाम लेते ही शब्बीर का चेहरा मायूस हो गया। बशीर, ताजी रोटी की खुशबू बहुत दूर तक आती है मालूम? हाँ, पर यहाँ चोर का जलूस भी बहुत दूर तक जाता है मालूम। इसको पुलिस के हवाले करना होगा। नहीं यार, रहने दे, भूखा ही तो है। वैसे भी ये रोटी और सालन गरीबों में ही बांटा जाएगा। ये समझ ले अल्लाह ने हमें एडवांस में गरीब दे दिया। ओए, मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन हाँ भूखा जरूर हूँ। मेरी जेब खाली है पर गरीब नहीं हूँ मैं। बशीर ने अथर को घूर के देखा। देखा तूने, तू इस पे तरस खा रहा था और ये कमीना पहले ही गुरूर दिखा रहा है। अरे ओ भाई, मैं कुत्ता नहीं हूँ जो तरस खाओ। ज्यादा भूख लगी थी तो रोटी खा लो, सालन खा लो। गरीब भिखारी विखारी नहीं हूँ मैं। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। बशीर, ये हमको और गुरूर दिखाता है। डंडा मार के इसका गुरूर तोड़ दे। बशीर ने फिर एक बार अथर पर डंडा चलाया। अथर साइड हट गया। ट्रक की बॉडी पर पूरी ताकत से डंडा बजा। अथर ने चिढ़ाने के लिए ताली बजाई। वाह बेटा, तोड़ दो बेचारे ड्राइवर का ट्रक। ये भी तुम्हारी तरह यहाँ लेबरी करने आया है। इसके ट्रक का बैंड बजाकर तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी ना। ओए चुप, लेबर होगा तू, हम बड़ा आदमी है। अथर ने एक सेकंड तक शब्बीर को घूर के देखा। बड़ा आदमी कहते ही बशीर की हंसी छूट रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से रोकी। तुम बड़े आदमी हो, यहाँ ट्रक से रोटियां उतारने आए हो? शब्बीर ने बहाना मारा। ओ वो तो हम अपने हाथ से सवाब कमाना चाहता है, इसीलिए। क्या कमाना चाहते हो? शवाब? ये कबाब की कोई नई वैरायटी है क्या? अस्तगफिरुल्लाह, ऊपर वाले से डरना मकूल। शबाब नहीं, सवाद। नेक काम करना चाहता है। शब्बीर को अचानक अथर पर कुछ डाउट हुआ। ओए, एक बात बता, तेरा नाम क्या है? हाँ, मैं अथर, अशर नहीं, शेख, अरशद शेख। हैं? अदर, फिर अशर और अरशद, कितना नाम है तेरा? लाल लाइसेंस दिखा। अबे चल बे, तू ट्रैफिक वाला है क्या जो तुझे लाइसेंस दिखाओ? और चूतिए, अगर मेरे पास लाइसेंस ही होता तो मैं ट्रक के पीछे क्यों होता? आगे बैठकर चला रहा होता ना। शबीर यार, ये दिमाग खराब कर रहा है हमारा। अभी अली साहब आ जाएंगे तो खूब खरी खोटी सुनाएंगे। इसको छोड़, पहले खैरात उतरवा। ऐसे कैसे? इसको पकड़ के पुलिस में देना होगा। सोच, अगर ये हिंदुस्तानी जासूस हुआ तो? अथर के पैर कांपने लगे। ये भाई, तू इसको सही बोला। चूतिए, हम कौन सा पाकिस्तान में हैं जो हिंदुस्तानी जासूस से डरे? अरे हाँ, हम तो दुबई में हैं। अरे वाह, तुम लोग पाकिस्तान से हो? इसमें अरे वाह वाला क्या बात है? हम पाकिस्तान से हैं, कोई चिड़ियाघर से नहीं। अरे वो, मैंने कभी पाकिस्तानी आदमी नहीं देखा था ना, इसलिए। एनीवेज, तुम लोगों को सामान उतारने में लेट हो रहा होगा। चलो चलो, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। बशीर ने शब्बीर की तरफ देखकर गर्दन हिलाई। अतर इतना भूखा था कि ऑलरेडी पेट में ठूस ठूस के खा चुका था। अगर ये दोनों और थोड़ी देर में आते तो वो सोया हुआ मिलता। जुहार की नमाज के बाद सबको साथ बैठकर खैरात बांटने का टाइम आया तो अतर, शब्बीर और बशीर एक कोने में खड़े हो गए। एक बूढ़ा लेकिन टाइट से धुली, बिल्कुल वाइट दाढ़ी वाला आदमी दो लोगों की हेल्प से सबको खाना खिलाने लगा। अरशद, तू जानता है ये कौन है? बशीर ने अथर के कोहनी मारी। कौन? अरशद कौन है? तू है और कौन है? नशा करके आया है क्या? अबे चल बे, मैं अरशद नहीं, अशरफ हूँ। नाम सही लिया कर। अब बता, ये कौन है? या अली साहब है। बहुत बड़े आदमी थे पहले, खूब रुपया पैसा था। फिर एक दिन सब छोड़कर अपने बेटे के नाम करके स्वाब कमाने निकल गए। अच्छा, जब इतना पैसा था तो फिर कमाने की क्या जरूरत थी? इस बात का जवाब शब्बीर ने दिया। बेवकूफ, सवाब कमाना मतलब अच्छा काम करना, लोगों का मदद करना, खैरात खिलाना। ओ अच्छा, पुण्य कमाना। अब समझा मैं। शब्बीर और बशीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखें बड़ी हो गई। ओए, तू हिंदू है? हाँ, नहीं तो मैं तो अरशद हूँ ना, भूल गया? अरे अभी तो बताया था।
ओए, तूने अरशद नहीं अशरफ बताया था। अबे मैंने अरशद बताया था, तूने मुझे अशरफ बोला था। देख, तू मुझे ऐसे ही कंफ्यूज करता रहा ना तो मैं अपना नाम भूल जाऊंगा। फिजूल बहस बंद करो दोनों। अली साहब इधर ही आ रहे हैं। अथर्व अलर्ट होकर खड़ा हो गया। इधर मैं और श्रेया एयरपोर्ट से निकलते ही दायरा आ गए थे। यहाँ प्योर गोल्ड ज्वेलर्स के नाम से एक शॉप थी जहाँ के झुमके मेरे पास पड़े थे। मैंने शॉप में घुसने से पहले श्रेया को झुमके दिखाए। देखियो, ऐसे झुमके अथर्व ने आंटी के लिए तो नहीं लिए होंगे, तेरे लिए हो सकते हैं। छी, मुझे ऐसे लटके हुए झुमके नहीं पसंद। आई लाइक स्मॉल एलिगेंट इयररिंग्स, वो भी फंक्शंस में। मैंने श्रेया के कान देखे। उसने बिल्कुल राउंड वाले सिंपल से गोल्ड के इयररिंग्स पहने हुए थे। व्हाट? इन्हें मत देख, ये मॉम ने जबरदस्ती पहनाए थे। एंड व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तू इयररिंग्स पे डिस्कशन करने आया या अथर्व की कोई लीड लेने? अथर्व के कोई लीड लेने। हम दुकान में घुसे तो पता चला कि प्योर गोल्ड नाम की इस शॉप से लिए गए ये इयररिंग्स आर्टिफिशियल थे। इन्होंने अपनी दुकान के नाम के साथ फ्रॉड किया था। जब हमने बायर का नाम जानने की कोशिश की तो हमें 30 मिनट वेट करने के लिए कहा गया। हम रेड वेलवेट के काउच सेट पर बैठ गए। एक बात बता, हमें आधा घंटा इंतजार करने के लिए क्यों कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग पुलिस बुलाने गए हों? मुझे ऐसे जासूस की तरह बोलते देख श्रेया ने भी मेरी टोन में टोन मैच कर ली। पुलिस बुलाने के लिए आधा घंटा क्यों लेंगे? यहाँ की पुलिस भी लेट आती है क्या? अरे पगली, मैक्सिमम 30 मिनट बोला था। पुलिस अगर 10 मिनट में आ गई तो क्या हम क्लेम करते फिरेंगे कि सर जी हमें तो 30 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज हमें 20 मिनट और बैठने दो। ओह, अप टू 30 मिनट्स, मिनिमम 30 मिनट्स नहीं। यार तू मजे मत ले, सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ। तू कहीं नहीं गई है पगली, पर मैं 3 बार पुलिस के चक्कर में फंस चुका हूँ। अपने इंडिया में तो फिर भी कोई ना कोई बचाने आ जाता था, यहाँ तो मुझे अपना बाप याद आ गया, जिससे लोकल पुलिस वालों की तो ऐसी टांगे कांपती थी कि बस पूछो ही मत। लेकिन अब तो वो निकल लिए थे, उनको याद करके डंडे खाने का कोई सेंस नहीं बनता था। तू टेंशन मत ले यार, देखना सब कितने बिजी हैं यहाँ। दिन में भी, वीकडे में भी इतनी भीड़ है शॉप में। ओ हेलो, आज फ्राइडे, दुबई का वीकेंड होगा ये, ओह, तो फिर शॉप क्यों खुली है? ताकि लोग शॉपिंग कर सके। तो मेरा दिमाग क्यों खा रही है? तो बस इतना सोच कि अगर पुलिस अभी आ गई और हमसे इन झुमकों के बारे में इंक्वायरी करने लगी तो हम क्या जवाब देंगे? यार पार्थिव, तू इतना फट्टू क्यों है? मुझे समझ नहीं आता कि तुझे सच बोलने के पहले भी इतनी प्रिपरेशन क्यों करनी है। कोई एग्जाम थोड़ी है यार, बोल देंगे अपने दोस्त को ढूंढने आए हैं। यहाँ आया था, अब खो गया है, कोई जवाब नहीं मिल रहा उसका, उसकी मम्मी ने हमें भेजा है, दैट्स इट। मैंने श्रेया के मासूम चेहरे को बड़े ध्यान से देखा। मुझे उस पर तरस आने लगा। पता नहीं तू नशे में इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रही है, या फिर तूने ठीक से पी नहीं है इसलिए तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। What nonsense, क्या बके जा रहा है? मैंने जोर से उसका हाथ पकड़ा। डम्बो लड़की, अपने किस दोस्त को ढूंढने आई है तू? नाम बता। मैंने कभी श्रेया को ऐसे नहीं दबोचा था। वो घबरा गई। अथर्व शर्मा को ना? गधी, वो यहाँ अशरफ शेख के पासपोर्ट से आया है। ओह आई सी। तो क्या हुआ? हाथ छोड़। मैंने छोड़ दिया। हम कह देंगे कि असलम शेख को ढूंढने आए हैं। मैंने अपना माथा पीटा। जैसा आदमी वैसी उसकी बीवी, टब्बा गोल औरत। वो असलम नहीं अशरफ है, पहली बात। दूसरी बात, वो एजेंट की तरह आया है। अगर यहाँ के इंटेलिजेंस को पता चल गया कि उसका पासपोर्ट फ्रॉड है तो सोच उसका क्या हुआ होगा। उसको तो जो होना था हो चुका होगा, हमारा क्या होगा सोच। श्रेया वाकई सोचने लगी। तभी रिसेप्शन पर बैठी सुंदर कन्या ने हमें बुला लिया। मिस श्रेया उपाध्याय, प्लीज कम हियर। श्रेया रिसेप्शन पर जाने से घबराने लगी। तू डर मत, मैं हूँ तेरे साथ। पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल रूल चल रहा है। वो क्या? वो ये कि अगर लड़का लड़की किसी क्राइम में पकड़े जाएं तो सिर्फ लड़के की ही कुटाई होती है, लड़की को कभी कोई कुछ नहीं कहता। श्रेया ने मेरी तरफ तरस खाती नजरों से देखा और मुस्कुराती हुई रिसेप्शन की तरफ चली गई। 2 सेकंड बाद मैं भी उसके पीछे पीछे हो लिया। हमारे दुबई आने के कोई 10 घंटे बाद इंडिगो एयरलाइन से एक और फ्लाइट दिल्ली से दुबई पहुंची। इसमें से मोंटी नाम का कीटाणु निकला। ये अकेला ही हमें ढूंढने आया था। इस बेवकूफ़ ने एयरपोर्ट पर आते ही राह चलते लोगों को श्रेया की फोटो दिखानी शुरू कर दी। हेलो जी, हैव यू सीन दैट ब्यूटीफुल गर्ल? हेलो यू मैडम जी। अयो, इस लड़की को देखा तो कैसा लगा? आई मीन देखा क्या? नो? मोंटी तब तक एयरपोर्ट पर फोटो दिखाता रहा जब तक सिक्योरिटी वालों ने उसे उठा के अपने ऑफिस में नहीं बैठा लिया। अयो, माई को ऐसा क्यों रखता जे बंद करके? व्हाट्स रॉन्ग विद मी? मोंटी अकेला बैठा था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसके बैग में रखी चड्डी से लेकर टूथब्रश तक चेक कर रहे थे।
फाइनली 1 घंटे बाद उससे 2 लोग बात करने आए और पूरा मैटर समझकर उसको छोड़ दिया, पर तब तक रात हो चुकी थी। एयरपोर्ट से निकलते ही मोंटी ने टैक्सी रोकी और बोला, हेलो ड्राइवर, बुजरा कालूटा लेके चलो। सारी बुर्जा खलीफा चलोगे? ड्राइवर एक सरदार जी थे। उन्होंने मोंटी का मुंह देखा, फिर बिना कोई जवाब दिए उसे कार में बिठाया और टैक्सी दौड़ा दी। मोंटी अभी बुर्ज खलीफा के लिए निकला ही था कि पूनम आंटी का कॉल आ गया। हेलो अम्मा, वणक्कम्मा। बेटा श्रेया का कुछ पता चला? वही पता करता, अम्मा बुर्जा खलीफा जाता। व्हाट? बुर्ज खलीफा क्यों? मैं इंटरनेट पे देखा, वो टॉलेस्ट बिल्डिंग, उधर से पूरा दुबई दिखता, तो श्रेया जी भी दिखता होता।